हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामदेव जाट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं आपके साथ देश के ऐसे महान क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को शेयर करना चाहता हूं, जिन्हें सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आज जो हम खुली सांस ले रहे हैं, शायद ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे देश में न हो पाते तो आज किसी ब्रिटिश सरकार के गुलाम हुआ करते। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कहानी जिन्हें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। छोटी सी उम्र बड़ी जिंदगी, ऐसे उन लोगों की कहानी बताई जा रही है जिन्होंने दुनिया में नाम तो बहुत कमाया, लेकिन आज से कई साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी फांसी का समय कुछ असामान्य था। सुबह तड़के न होकर 23 मार्च शाम 7:30 बजे सूरज डूब चुका था। लाहौर जेल के सुप्रिटेंडेंट मेजर पीसी चोपड़ा एक 23 साल के चरहरे युवक को और उनके 2 साथियों के साथ चलते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। ये सारा नज़ारा देख रहे डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा वो शख्स उस समय शायद भारत का सबसे मशहूर शख्स बन चुका था। भगत सिंह के साथ साथ उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। उन तीनों ने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया था कि राजनीतिक कैदियों के उनके दर्जे को देखते हुए उन्हें साधारण अपराधियों की तरह फांसी पर न चढ़ाकर गोलियों से मारा जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। भगत सिंह उन तीनों के बीचों बीच चल रहे थे। सुखदेव और राजगुरु उनके बाईं और दाईं तरफ थे। चलते समय शहीद भगत सिंह गीत गा रहे थे, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। उनके दोनों साथी उनके सुर में सुर मिला रहे थे। शहीद भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले फांसी के फंदे को चूमा। इस क्षण को महसूस करने के लिए भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी देश के लिए न्यौछावर कर दी, बल्कि उन्होंने इस क्षण का बाकायदा इंतज़ार किया था, इसकी योजना बनाई थी। फांसी के फंदे को उन्होंने खुद अपने गले में पहना था। भगत सिंह के बाद राजगुरु और सुखदेव के गले में भी फांसी के फंदे पहना दिए गए। उन्होंने भी पहचाना जाने से पहले फंदे को चूमा। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। जल्लाद ने पूछा था, कौन पहले जाएगा? सुखदेव ने जवाब दिया, मैं सबसे पहले जाऊंगा। जल्लाद ने एक के बाद एक 3 बार फांसी का फंदा खींचा। तीनों के शरीर बहुत देर तक फांसी के तख्ते से लटकते रहे। इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहां मौजूद एक जेल अफसर इन युवा क्रांतिकारियों के साहस से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उनके मृत शरीर को पहचानने से इनकार कर दिया। उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। पहले योजना थी कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा, लेकिन फिर सोचा कि उठते हुए धुएं को देखकर बाहर खड़ी भीड़ उत्तेजित हो जाएगी, इसलिए तय किया गया कि इनका अंतिम संस्कार सतलज के तट पर कसूर में किया जाएगा। रातों रात जेल के पिछवाड़े की दीवार तोड़ी गई, वहां से एक ट्रक को अंदर लाया गया। इन तीनों के पार्थिव शरीर को घसीटते हुए ले जाकर इन ट्रकों में फेंक दिया गया। सतलज नदी के तट पर 2 पुजारी उन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के मृत शरीर को चिता पर रखकर आग लगा दी गई।
जैसे ही भोर होने लगी, जलती चिता की आग बुझाकर आधे जले हुए शरीर को सतलज नदी में फेंक दिया गया। बाद में इन जगह की शिनाख्त चौकी नंबर 201 के रूप में हुई। जैसे ही पुलिस और पुजारी वहां से हटे, गांव वाले पानी के अंदर घुस गए। उन्होंने अध जले शरीर के टुकड़ों को पानी से निकाला और फिर ढंग से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें निर्धारित समय से 11 घंटे पहले फांसी पर लटका दिया गया। जैसे ही खबर फैली, भारतीय जनता में आक्रोश और सदमा छा गया। जैसे ही